जय मसीह की भाइयों और बहनों, आप सबको फिर इस सच्चे मार्ग में आप सबका स्वागत है। और मैं आज एक फिर आपको एक नए वचन के साथ आपके सामने आई हूँ। और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जैसे इस दुनिया में जो सारी तकलीफ़ें हैं, जैसे एक पुरुष को जो है, एक पत्नी को जो है जाकर काम करना पड़ता है, अपना पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे एक स्त्री को इतनी सारी तकलीफ़ें हैं कि अपने परिवार की ज़िम्मेदारी को देखना पड़ता है। और कैसे वो लोग जन्म देते हैं, इतने दुख से हम लोग जन्म देते हैं, इतना दर्द उठाते हैं, ये सब इस संसार में कैसे आया, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में हम आज देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे इस दुनिया में, इस संसार में आई। क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहा कि कुछ मनुष्य को कोई भी तकलीफ़ हो। मगर ये जो हुआ था, ये सारी चीज़ें उत्पत्ति में हुई थी। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति में परमेश्वर ने शुरुआत में सारी चीज़ों को सृष्टि की। उन्होंने सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, सारे तारे बनाए, जानवरों को बनाया, सारी सृष्टि को बनाई, पहाड़ों को बनाया, नदियों को बनाया, समुद्र को बनाया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि हम लोग एक मनुष्य को बनाएंगे जो उनके स्वरूप का होगा, परमेश्वर के स्वरूप समान होगा, उनकी समानता में होगा। तो उन्होंने एक मनुष्य को मिट्टी का आकार दे, मिट्टी में बनाकर एक आकार देकर उसमें अपनी रूह डाली, उसमें उन्होंने फूँका और उनके स्वरूप ही एक मनुष्य को बनाया। और बनाने के बाद उन्होंने देखा कि मनुष्य जो था वो बहुत ही अकेला था। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य अकेला हो तो अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि आज उन्होंने उस मनुष्य को थोड़े समय के लिए सुला दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी से उन्होंने एक जो है स्त्री को बनाया। और उस स्त्री को बनाने के बाद वो उस मनुष्य के पास लेकर आए। और उन्होंने देखा कि मनुष्य और स्त्री जो थे बहुत ही खुशी से थे, बहुत ही खुशी से उस एडन की वाटिका में वो लोग रह रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब देख रहे थे कि जैसे परमेश्वर हमेशा जो है शाम के समय में आकर दोनों से बातचीत करते थे, दोनों के साथ उस वाटिका में वो लोग जो है संध्या के समय दोनों तीनों मिलकर बातें करते थे। तो यहाँ पे जो था, शैतान को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। तो शैतान ने जो है एक युक्ति बनाई। उन्होंने कहा कि परमेश्वर को कभी भी एक मनुष्य इतना नज़दीक नहीं रह सकता। इसलिए उसने क्या किया कि उसने एक युक्ति बनाकर वो क्या उसने आकर जो है उस स्त्री से बात की। स्त्री से कहा कि और उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने उस वाटिका में एक आदेश दिया था इस पुरुष और स्त्री को कि जो एक फल का पेड़ था, उस फल के पेड़ में से वो कभी भी वो फल ना खाए। वो फल उनको खाने के लिए उन्होंने मना किया था। तो ये बात शैतान को पता थी। तो उसने क्या किया, इस युक्ति को बनाकर उनके सामने आया और उस स्त्री से कहा, वो मनुष्य के पास नहीं गया, स्त्री के पास जाकर उसने कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि इस पेड़ से कोई भी फल ना खाए? तो स्त्री ने कहा, हाँ, ये सच बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम भी उन जैसे ना बनो, इसलिए उन्होंने मना किया है। तुम जब ये फल खाओगे तो तुम भी परमेश्वर जैसे बन जाओगे। उस समय स्त्री को ये याद नहीं था कि परमेश्वर ने क्या आदेश दिया है, पर उसने उस शैतान की बात को मानी, उस सांप की बात को उन्होंने सुना और उसने क्या किया कि उस फल को तोड़ा और उसने खा लिया। उसने ही नहीं खाया पर उसने उस मनुष्य को भी दिया और उसने भी उस फल को खाया। जब वो दोनों ने फल को खाया तो उन दोनों की आँखें खुल गई और उनको पता चलने लगा कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। और इसके बाद जब परमेश्वर उनसे मिलने हर संध्या को आते थे, शाम को आते थे, उस समय भी वो आए और उन्होंने देखा कि उनको जो है वो मनुष्य और वो स्त्री नहीं मिले, क्योंकि उनकी आँखें खुल गई थी और उनको पता था कि वो पूरी तरह से नंगे हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, ये वो जान गए थे। इसलिए तो वो पेड़ के पीछे छुप गए थे। तो परमेश्वर उनको ढूँढते हुए आए और कहा कि ये मनुष्य तू कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, हम आपके सामने नहीं आ सकते, इसलिए हम इस पेड़ के पीछे छुपे हैं। तो परमेश्वर को उसी समय तुरंत पता चल गया कि उन्होंने वो फल जो है खा लिया है। तो उसके बाद परमेश्वर ने कहा, क्या तुम लोग ने वो फल खाया है? तो उन्होंने कहा, हाँ, उस शैतान ने आके हमको उत्साह है कि तुम ये फल खाओ, और ये स्त्री ने फल खाया और मुझे भी दिया। तो परमेश्वर ने एक
एक जो भेड़ वहाँ पे था उसको मार के उन्होंने उसके लिए कपड़े बनाए और उनको दे दिए। तो उसके बाद परमेश्वर ने जो कहा था कि वो फल ना खाए, उसके अलावा उन्होंने खाया इसके लिए, इसके द्वारा इस संसार में जो है ये सारी चीज़ें आई। और परमेश्वर ने उनको श्राप दिया कि स्त्री जिसने फल पहले खाया था, जैसे वचन में लिखा है कि पहले उन्होंने जो है स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीढ़ी और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। क्योंकि पहले अगर मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि परमेश्वर पहले जब गर्भवती होते होंगे तो शायद उस दर्द ना होता होगा, मगर जब स्त्री ने ये पाप किया तो इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। इसी द्वारा सारी स्त्रियों, इस संसार में जो सारी स्त्रियां हैं, ये गर्भवती होने पर ये सारे जो दुख दर्द उठाती है, ये सिर्फ उसी वाटिका में हुआ था जो एक स्त्री ने वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया था। उस श्राप के द्वारा जो है आज संसार में हम जितनी भी स्त्रियां हैं, जब हम गर्भवती होती हैं तो हमको ये दर्द सहन करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हमारे पति कभी भी हम चाहते हैं वो कि हमको ज़्यादा चाहे, मगर फिर भी वही हमारे ऊपर जो है प्रभुता करते हैं। हमेशा हम चाहते हैं कि हम पति के साथ रहे, आराम से रहे, मगर नहीं, हमेशा जो है हमारे पति